बिहार में 8 जून तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन। अब 2 बजे तक खुली रहेगी दुकानें। जाने और क्या दी गई राहत। बिहार में कोरोना के घटते ग्राफ को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश में लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला ले लिया है। यह फैसला अगले 7 दिनों के लिए लिया गया है, यानी बिहार में अब तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसकी जानकारी सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी है। सीएम ने लिखा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 1 सप्ताह अर्थात 8 जून 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, परंतु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। बता दें कि सुबह 6 बजे से 2 बजे तक के लिए छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। लोग 2 बजे तक अब दुकानों पर जाकर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इस दौरान पुलिस बलों की भी निगरानी रहेगी। वहीं सरकारी दफ्तर में 25% कर्मी उपस्थित हो सकते हैं। वहीं प्राइवेट कार्यालय अभी भी बंद ही रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान और क्या छूट दी गई है, उसे लेकर गाइडलाइंस जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अब सोना खरीदने से पहले जान लीजिए नया नियम। सोना की खरीदारी के नियम में अहम बदलाव होने जा रहा है। सोने की ज्वेलरी खरीदने के लिए हॉलमार्किंग को 15 जून से अनिवार्य कर दिया जाएगा। गोल्ड हॉलमार्किंग की अनिवार्यता को 15 दिन का बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। क्या आप सोना खरीदने का विचार बना रहे हैं तो एक बार इस खबर पर नज़र जरूर डाल लें। जी हाँ, सोने की खरीदारी के नियम में अहम बदलाव होने जा रहा है, जिसके बारे में मैं और आपका जानना आवश्यक है। अगले 15 दिनों में सोना की खरीदारी के नियम में अहम बदलाव होने जा रहा है, जिसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल सोने की ज्वेलरी खरीदने के लिए हॉलमार्किंग को 15 जून से अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह चर्चा कर दे कि पहले गोल्ड हॉलमार्किंग को 1 जून से ही अनिवार्य करने का प्लान था, मगर अब सरकार ने इनको बढ़ाकर 15 जून 2021 करने का निर्णय लिया है। झारखंड में लगेगा अनलॉक 1। सीएम हेमंत सोरेन ने आम लोगों से सोशल मीडिया ट्विटर पर मांगी राय। पूछा कैसी हो अनलॉक 1 की प्रक्रिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जूझ रहे झारखंड के लिए खुशखबरी है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर मिनी लॉकडाउन, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ढील के संकेत दिए हैं। सीएम ने ट्वीट कर आम लोगों से राय मांगी है कि लॉकडाउन की अनलॉक 1 कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से राज्य ने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। ऐसे में अनलॉक 1 किस तरह का होना चाहिए ताकि जीवन और जीविका का सामंजस्य बना रहे। ममता बनर्जी और पीएम मोदी की लड़ाई में कूदे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े हैं। केजरीवाल ने कहा कि यह समय राज्य सरकारों से लड़ने का नहीं, बल्कि मिलकर कोरोना वायरस से निपटने का है। केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय का केंद्र द्वारा अचानक तबादला करने की खबरों मद्देनजर यह बयान दिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने के केंद्र के आदेश को बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने असंवैधानिक करार दिया। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है। सुश्री बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार बंदोपाध्याय को कार्यमुक्त नहीं कर रही है। इस साल के अंत तक सभी को हो जाएगा वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीन मामले को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन लेने की पात्रता रखने वाले सभी देशवासियों का वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। विदेशों से कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा जारी किए जा रहे इंटरनेशनल टेंडर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा है कि जिस तरह से विदेशी टीका खरीदने के लिए वैश्विक निविदाएं निकाल रहे हैं, तो क्या यह सरकार की नीति है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को सूचित किया, फाइजर जैसी कंपनियों से कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए केंद्र से बातचीत चल रही है। अगर बातचीत सफल रहती है तो साल के अंत तक पूरे देश को वैक्सीनेट करने की समय सीमा बदल सकती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने
की मांग करने वाली याचिका हुई खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को राहत मिली है, क्योंकि कोर्ट ने महामारी की दूसरी लहर के मद्देनज़र सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना की सभी निर्माण गतिविधियों को निलंबित करने का निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि यह एक जनहित याचिका नहीं थी। ओडिशा में 17 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। ओडिशा में लॉकडाउन फिर से 17 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने रविवार को इसकी घोषणा की है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 1 जून की सुबह 5 बजे से 17 जून की सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में लॉकडाउन रहेगा। सप्ताह के अंत होने पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से 11 बजे तक किराने की दुकानें खुली रहेंगी। वीकेंड में सभी दुकान बंद रहेंगे। खाली पड़ी जमीनों को बेचने की तैयारी में केंद्र सरकार, विभागों को भेजी चिट्ठी। केंद्र सरकार अपनी उन जमीनों को बेचने की योजना बना रही है जिसका लंबे समय से कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। रक्षा मंत्रालय के तहत ऐसी कई जमीनें हैं जिसका कोई सरकारी उपयोग नहीं हो रहा है। इस संबंध में मंत्रालय ने DRDO, आयुध निर्माणी बोर्ड सहित कई को चिट्ठी लिखी है। इन पुरानी जमीनों में ब्रिटिश काल के कैंपिंग ग्राउंड है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए हवाई अड्डे हैं, कुछ में आयुध कारखाना है। तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन 10 दिनों के लिए बढ़ाया। तेलंगाना सरकार ने रविवार को राज्य में चल रहे लॉकडाउन को और 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर की अध्यक्षता में रविवार को हैदराबाद के प्रगति भवन में राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।